हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विलास एकेडमी। और हमने अब लास्ट लेक्चर्स में पोलर पिस्टल इंटरेक्शन देख चुके हैं। हमने देखा कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे हमारा मेल एग सेल जो कि हैप्लॉइड था वो हमारे हैप्लॉइड एग सेल फीमेल एग सेल से मिला और कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा कि कैसे ट्रिपल फ्यूजन हुआ जहाँ पे हमारे डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई इन द फीमेल गैमेट got mingled, got fused with the male gamete और उन्होंने बनाया था हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिकली। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ डिविजन्स। द वेरी फर्स्ट वन इज फ्री न्यूक्लियाई और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये कैसे बनता है, तो यहाँ बेटा हमारे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यहाँ पे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बन जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे फ्री न्यूक्लियस बन गए बहुत सारे। उसके बाद लेटर व्हाट हैपेंस, दे डेवलप अ कवरिंग और मेम्ब्रेन इन देम। तो यहाँ हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सेल्स ऐसे डिवाइड होकर अपने आप में मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर काइंड ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये न्यूक्लियर काइंड ऑफ डिवीजन के बाद हमें देखना है सेल्यूलर डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हमारे ये जो सेल्स बन रहे हैं और उसमें कवरिंग आ रही है, उसमें मेम्ब्रेन आ रहा है। बट अब जो हमारा दूसरा डिवीजन है यहाँ हमारे सेल्स बेटा पहले बन जाते हैं और फिर हमारी न्यूक्लियस आती है। नाउ अब ये हमारे ये सेल्स यहाँ पे बनकर रेडी है और यहाँ पे अब हमारी ये न्यूक्लियस आ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इजी काम हो गया, हमारी सेल्स फटफट बन के रेडी हो गई और फिर न्यूक्लियस आ गए। अब आपको ये वाला हेलोबियल एंडोस्पर्म जो दिख रहा है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। अब पर्टिकुलरली अगर आप ये ऐसा एंडोस्पर्म सेल देख रहे हैं तो यहाँ पे एक लार्जर सेक्शन डिवाइड होगा, दैट वुड बी योर माइक्रोपाइलर एंड, और ये होगा स्मॉलर पोर्शन दैट इज चलाइजल एंड। अब जैसे कि आप देख रहे हैं तो आपके जो लार्जर पोर्शन है वहाँ पे आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर हो रहा है। तो आपका जो माइक्रोपाइल वाला सेक्शन रहेगा यहाँ पे आपके सेल्यूलर सेल्स बन जाएंगे पहले और फिर आपका न्यूक्लियर अराइज होगा, न्यूक्लियस अराइज होगा। और आपका जो चलाइजल सेक्शन है यहाँ पे आपका सेलुलर होने वाला है, सॉरी, आपका जो चलाइजल पोर्शन है यहाँ पे आपकी सेलुलर डेवलपमेंट होगी और यहाँ आपकी माइक्रोपाइलर में फ्री डिवीजन होगी। ये चलाइजल एंड में आपका सेलुलर डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पे आपका फ्री न्यूक्लियस बन जाएंगे एंड दे विल गेट कवरिंग अमंग देम। दिस हैपन्स इन माइक्रोपाइलर एंड। अब आपको ये याद रखना है, माइक्रोपाइलर की स्पेलिंग जो है ये थोड़ी बड़ी होती है, तो दिस एंड वुड बी द लार्जर वन। हेलोबाइल अगर पूछा तो आपको ये याद रखना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेलुलर डिवीजन। ये कॉम्बिनेशन होता है हेलोबाइल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में। और माइक्रोपाइलर बोला तो लार्जर एंड आएगा और चलाइजल बोला तो स्मॉलर एंड आएगा। आप ये रिमेंबर कर सकते हैं इनके स्पेलिंग से। नाउ अब हमारा एंडोस्पर्म बन के रेडी हो गया। हमारा एंडोस्पर्म जो था उसने माइटोटिकली अपने आप को डिवाइड किया और दिस थ्री काइंड ऑफ डिवीजन इज फाउंड इन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। नाउ अब हमारा ये जो एंडोस्पर्म है ना, अब इसका भी डेवलपमेंट और एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट हमें देखना है।
अब हम जब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पर आते हैं तो देयर इज आर एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो डिवाइड होता है इनटू 2 हाफ्स, देन दैट इज सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियो सेल। अब आपका जो सस्पेंसर सेल है बेटा, ये ट्रांसवर्सली अपने आप को डिवाइड करता है, और सस्पेंसर सेल कुछ ऐसे अपने आप को डिवाइड करेगा कि ये से ट्रांसवर्सली 8 to 10, 6 to 10 ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सेल्स आपको दिखाई देंगे। देन दिस एम्ब्रियो सेल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्मिनल सेल। ये आपका प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम और डर्मेटोजन, जो कि आपकी फर्दर एपिडर्मिस लेयर है, उसमें डेवलप होता है। फर्दर दिस सेल कन्वर्ट्स इनटू द हार्ट शेप। ये धीरे धीरे डिवाइड होकर पहले ऑक्टेन स्टेज बनाएगा, फिर ये डर्मेटोजन वहाँ पे बना ले रहा है ऑक्टेन स्टेज में, देन इट विल कन्वर्ट इनटू दिस हार्ट शेप एम्ब्रियो। देन फर्दर व्हाट हैपन्स, इट डिवाइड्स लाइक वाइज। जहाँ पे आपका ये सस्पेंसर सेल है, ऊपर वाला ये जो है ये आपका रेडिकल सेल है, एंड दिस इज़ योर प्लिम्यूल। प्लिम्यूल इज़ द पोर्शन ऑफ द प्लांट बेटा जहाँ से आपका शूट अराइज होने वाला है, और दिस आर योर कॉटलेडेंस। कॉटलेडेंस में फूड स्टोरेज होता है बहुत सारे प्लांट्स में। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर प्लांट, हम यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है जहाँ से आपके ऑलमोस्ट कॉटलीडन्स अराइज हो रहे हैं, है ना, तो इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल रीजन, ठीक है। एपी मीन्स ऊपर, ठीक है, तो कोटाइल कॉटलीडनस है और ऊपर वाला रीजन है, तो एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल मीन्स ये नीचे वाला रीजन, ओके। दिस इज योर रेडिकल। अब रेडिकल से बेटा आपकी रूट डेवलप होगी, ठीक है। अब रूट डेवलप होती है तो आपको पता है अपने रूट के स्ट्रक्चर में रूट कैप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और आगे भी हम ये पढ़ते हैं। रूट कैप क्या है, तो रूट कैप इज अ टफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपकी रूट को इंसर्ट करने में इनटू द सॉइल हेल्प करेगा, फाइन। एंड दिस आर योर प्लिम्यूल, दिस इज योर प्लिम्यूल पोर्शन, फाइन। अब ये जो डेवलपमेंट है ये हमारे एक सेल होती है, देखिए मोनोकॉट, डाइकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट में ये थोड़ा डिफरेंटली होगा, मोनोकॉट में ये थोड़ा डिफरेंटली होगा, राइट। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ हाउ दिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। सो दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू द बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल, ठीक है। अब ये जो आपका बेसल सेल है, सस्पेंसर सेल है टूवर्ड्स योर माइक्रोपाइल, ठीक है। ये सस्पेंसर सेल जो है ये ट्रांसवर्स सेक्शन 6 to 10 सेल्स का रहेगा, ये टर्मिनल सेल है। अब टर्मिनल सेल का ही डिवीजन होता है इनटू टॉप सेल और मिडिल सेल, दिस इज कॉल्ड एज प्लिम्यूल, ओके। अब ये मोनोकॉटलीडनस सीड्स है बेटा, उस मोनोकॉटलीडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। तो यहाँ हमारा जो कॉटलीडन रहेगा वो एक ही रहेगा। आपने मेज़ का सीड देखा है ना, तो मेज़ जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता मेज़ का सीड, राइट। राइज हो गया, है ना, हमारे सीरियल्स हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल कॉटलीडन होता है जिसको आप बोल रहे हैं स्क्यूटेलम। दिस स्क्यूटेलम इज योर कॉटलीडनस स्ट्रक्चर, और ये मिडल स्ट्रक्चर आपका हाइपोकोटाइल रेडिकल होता है। हाँ, पर इसका नाम हम जब देखेंगे पर्टिकुलर तो ये नाम कुछ थोड़े वेरी करते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डेवलपमेंट हाउ इट टेक्स प्लेस। जाइगोट जो है वो डेवलप होगा सस्पेंसर और टर्मिनल सेल्स में, फाइन। देन द सस्पेंसर सेल्स डिवाइड, टर्मिनल सेल्स डिवाइड, एंड दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, फाइन। एंड फाइनली if you will find this kind of structure, प्लिम्यूल पोर्शन जो है वो गिव राइज करता है टूवर्ड्स द स्टेम का रीजन, राइट। अब यहाँ पे अगर आप ये सीड्स देखेंगे तो ये सीड्स को स्टडी करने के लिए ऑलवेज व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट काइंड ऑफ डिवाइड दिस बाय द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ओके। ये स्क्यूटेलम वाला पोर्शन जो है आपका ये कॉटलीडेंस बनाएगा। अब यहाँ पे आपको ये कोलियोप्टाइल वाला रीजन दिख रहा है, राइट। दिस इज द कवरिंग ऑफ योर प्लिम्यूल रीजन, और दिस इज योर प्लिम्यूल रीजन, फाइन। कोलियोराइजा, अब कोलियोराइजा आपके रूट्स के साइड में रूट्स को कवर करता हुआ, रूट कैप और रेडिकल रीजन को कवर करता हुआ है, फाइन। अब आपको ये कैसे याद रखना, स्क्यूटेलम मीन्स आपका कॉटलीडन, ठीक है। स्क्यूटेलम मीन्स आपका कॉटलीडॉन, कोलियोप्टाइल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पी,
P फॉर प्लिम्यूल, कोलियोप्टाइल वाला रीजन आपका ऊपर रहेगा। देन रूट फ्रॉम आर्च, कोलियोराइजा वाला रीजन आपका नीचे रहेगा। तो कोलियोप्टाइल इज अ लेयर विच इज कवरिंग द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लिम्यूल which is going to further developed into your plant shoot system, and here root system is covered by the coleorhiza. coleorhiza में आर आता है तो ये नीचे रहेगा, रूट के तरफ रहेगा, और प्लिम्यूल कोलियोप्टाइल पी और प्लिम्यूल, तो आपको वो कोलियोप्टाइल ऊपर रहेगा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। फर्दर when we will move towards the development of dicotyledonous embryo, तो यहाँ पे dicotyledonous seed बनेंगे। आपने पी का प्लांट देखा है, पी के पास 2 कॉटलीडॉन्स होते हैं, ठीक है, उसका सीड आप इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, dicotyledonous सीड, राइट। अब यहाँ पे आपको ये डिविजन अगर दिख रहा है तो यहाँ आपका जाइगोट कुछ ऐसे डिवाइड होता है, ये बनाता है सस्पेंसर सेल, ठीक है। अब आपका जो सस्पेंसर सेल है, अब ये राइट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब आपका ये सस्पेंसर सेल है तो इसके नियरेस्ट जो सेल होता है उसको आप कहते हैं हॉस्टोरियम। बेटा ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉस्टोरियम इज द सेल विच इज नियर टूवर्ड्स सस्पेंसर एट द लोअर रीजन, राइट। तो सस्पेंसर सेल के पास हॉस्टोरियम रहता है। अनदर थिंग इज हाइपोप्सिस वाला जो रीजन है वो आपका रीजन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। मीन सस्पेंसर का जो लास्ट सेल रहेगा दैट वुड बी योर हाइपोप्सिस। सस्पेंसर के पास होता है हॉस्टोरियम और सस्पेंसर से अवे मीन सस्पेंसर का टर्मिनल सेल जो रहेगा दैट वुड बी योर हाइपोप्सिस। ये आपको याद रखना है। देन सस्पेंसर सेल डिवाइड्स इनटू हॉस्टोरियम, सस्पेंसर एंड हाइपोप्सिस, दैट इज अपेक्स ऑफ द रेडिकल। फाइन, नाउ अपेक्स ऑफ द रेडिकल बोल रहे हैं। अगेन यू शुड फोकस ऑन दिस। अपेक्स ऑफ रेडिकल मतलब रूट पोर्शन का अपेक्स वाला पोर्शन, ओके। देन एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है जो यहाँ डेवलप हो रहा है, ऑक्टेंट बनाएगा, 2 कॉटलीडनस बनाता है, प्लिम्यूल बनाता है एंड रेडिकल, रेडिकल में डेवलप होता है। दिस इज अ पर्टिकुलर डिवीजन इन द डाइकोटलीडनस। यहाँ तक कि ऑलमोस्ट आपको ये डिवीजन सिमिलर दिखेगा। अब यहाँ इस पोर्शन से यहाँ पे ऑक्टेंट स्टेज आ गया, यहाँ से थोड़ा सा हमारा जो डिवीजन है ऑफ मोनोगॉट और डाइकॉट्स ये थोड़ा सा वेरी करता है। फाइन, दिस इज अ सस्पेंसर सेल, दिस आर द सस्पेंसर सेल, दिस इज रेडिकल, देन दिस आर द कॉटलीडन्स। और कॉटलीडन्स के यहाँ पे जहाँ से कॉटलीडन्स निकल रहे हैं, यहाँ पे ये सेंटर में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज प्लिम्यूल। प्लिम्यूल फर्दर डेवलप्स इनटू द शूट प्लांट, ये आपको याद रखना है। रेडिकल फर्दर डेवलप्स इनटू द रूट of the plant. Then epicotyle is a region जो cotyledonous के पास है, above है, that is epicotyle, और hypocotyle मतलब जो आपका region है below the cotyledonous seeds. This was about the development of the embryo. Now when we come towards, अब embryo development हो गया, अब हमें seed देखने हैं, ठीक है। अब embryo से further seed बनने वाला है। तो यहाँ पे सीड्स में आपको ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये पर्टिकुलर हम सीड देख पा रहे हैं। ये वाला जो रीजन है दिस इज हाइपोकोटाइल, दैट इज लोअर स्टेम, ओके। देन दिस इज एपिकोटाइल, ये आपका सबसे पहले ऊपर जाने वाला पोर्शन है, एपिकोटाइल। देन हाइपोकोटाइल, दिस 2 आर योर कॉटलीडन्स, देयर फंक्शन इज टू स्टोर फूड, ओके। दिस इज सीड कोट। अब बेटा ये जो सीड कोट बनता है तो ये आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट से बनता है, राइट। नाउ द सीड कोट, दिस इज हाइलम। अब ये हाइलम को आप कहते हैं स्कार, स्कार ऑफ सीड्स। अब ये स्कार ऑफ सीड्स क्यों कह रहे हैं, आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि फ्यूनिकल द स्टॉक इज अटैच टू द हाइलम, तो वो जहाँ अटैच रहता है उसी को आप कहते हैं स्कार ऑफ सीड्स। नाउ
Then if we will see this plumule, नाउ ये वाला हमारा डाइकॉट सीट है, राइट। डाइकॉट सीट में सीट कोट, हाइपोकोटाइल मतलब लोअर स्टेम का पोर्शन, एपिकोटाइल मतलब अपर स्टेम का पोर्शन जो ऊपर जाएगा पहले, और ये दिस इज माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर एंड अगेन इज अ पोर जहाँ से आप एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा सीड, राइट। हाइलम इज कॉल्ड एज कार ऑफ सीड्स, राइट। अब उसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द मोनोकॉट सीड, दैट इज आर कॉर्न सीड। अब कॉर्न सीड में बेटा ये वाला जो है पोर्शन, दिस पोर्शन इज हैविंग अ कवरिंग। ये जो प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है उसे हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं, जो कि हमारा फूड का पोर्शन कवर कर रही है, मतलब कोटलीडॉन को कवर कर रही है। देन हमने ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाया था, ये हमें पता है एम्ब्रियोनल एक्सिस कुछ हम इस तरीके से बना रहे हैं। नाउ दिस इज कोटलीडॉन जहाँ पे आपका फूड स्टोर रहेगा। दिस इज़ योर कोलियोप्टाइल। अब आपको याद अगर आ रहा है तो मैंने बताया है कोलियोप्टाइल प्लम्यूल को अराइज कराता है ना। फर्स्ट लीव्स जो आपकी आएगी कोलियोप्टाइल वाले रीजन से आएगी। अब ये जो है हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल अपर पोर्शन ऑफ स्टेम को अराइज करेगा, हाइपोकोटाइल नीचे के पोर्शन को स्टेम के अराइज करेगा। एंड दिस इज कोलियोराइजा। कोलियोराइजा मीन्स द रूट कवरिंग, और ये रेडिकल मीन्स रूट। अब यहाँ फंक्शंस क्या होते हैं, तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, फूड स्टोर करता है, फूड रिजर्व करता है। सीड कोट आपका प्रोटेक्ट करता है सीड को। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट, ओके। एंड दिस आर द टाइप्स ऑफ बोथ सीड्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेगमेन एंड टेस्टा आर द आउटर एंड इनर कवरिंग्स ऑफ सीड्स, ठीक है। अब इसमें से टेगमेन जो रहेगा ये आपका टफ सब्सटेंस रहेगा, एंड देन टेस्टा वुड बी और इनर लाइनिंग, ये इतनी टफ नहीं रहेगी, प्रोटेक्टिव। ये जो दोनों लेयर्स है टेगमेन एंड टेस्टा, दे प्रोटेक्ट द सीड्स। फर्दर we will move and we will see some important terminologies, that is apomixis, parthenocarpy, seed viability, seed dormancy and polyembryony। सबसे पहले बात करते हैं एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस इसको बोलते हैं मिमिक ऑफ, it is a kind of asexual reproduction you may say, and this is a mimic of sexual reproduction, okay। so apomixis, यहाँ पे seed बनते हैं, but seed बनते हैं, the formation of seeds occurs, ठीक है। formation of seeds होती है, seed बनती है, लेकिन seeds बनती है without fertilization। वर्ड पे भी अगर आप ध्यान दें तो एपो का मतलब होता है बेटा अवे, ठीक है। एपोमिक्सिस में एपो का मतलब होता है अवे, मिक्सिस का मतलब मिलना, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मतलब यहाँ क्या होगा कि हमारे फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट में से कोई सेल, जैसे न्यूसेलस हो गया, ये डेवलप कर जाएगा इनटू द embryo sac and further it will develop into the seed, okay। so the apomixis are of two kinds, ठीक है। ये जो आपका apomixis है ये दो तरीके का है, that is apogamy, okay, and apospory। ठीक है। अब एपोगेमी में क्या होगा, तो यहाँ पे सीड विल अराइज फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट।
जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका कन्वर्ट हो गया सीड में, तो दैट वुड बी अगेन योर एपोगेमी, ओके। एंड एपोस्पोरी वेयर योर स्पोरोफाइट will be developed into sporophyte be developed into or sporophytic cells will be developed into the seeds. फाइन, ये जनरली आपको सिट्रस में देखने मिलेगा. नाउ दिस इज एपोगेमी, दिस इज एपोस्पोरी. एपोमिक्सिस मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. यहाँ पे सीड्स बनते हैं, बट सीड्स आपके विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं. हमने देखा है फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, लेकिन यहाँ पे सीड डायरेक्टली बन रहा है. दैट कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज एपोगेमी, एपोस्पोरी. सीड विल अराइज फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट और यहाँ स्पोरोफिटिक बॉडी, स्पोरोफिटिक सेल्स से आपके सीड्स बन रहे हैं. फर्दर वी विल सी हाउ एपोमिक्सिस अकर्स or what are the types of apomixis, and then we will see polyembryony. Now when we move towards apomixis, अब हमारा apomixis होता है recurrent, non-recurrent and adventitious embryony, polyembryony, right? Then what happens in recurrent apomixis? तो यहाँ पे आपका जो embryo sac है वो अराइज होता है इधर आपके न्यूसेलस से और आर्चिस्पोरियल सेल से. फाइन, अब ये जो एपोमिक्सिस है ये एपोस्पोरी के फॉर्म में हो सकता है ना, जहाँ आपका न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस के जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे आपका एम्ब्रियो सेक. तो इट विल अकर लाइक अ डिप्लोस्पोरी. एम्ब्रियो सेक डिराइव फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. तो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर आपका ये हो गया सेल. और एपोस्पोरी में अब क्या होगा कि आपके यहाँ के न्यूसेलस के सेल्स अंदर आ जाएंगे और ये आपका पर्टिकुलर एम्ब्रियो सेक डेवलप करने में हेल्प करेंगे. नाउ नॉन रिकरेंट मदर एपोमिक्सिस इज जहाँ आपका, अब यहाँ पे जनरली बेटा क्या होगा कि मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन जो हो रहा है ये नहीं होगा. तो डिप्लॉइड से हो सकता है कि माइटोटिक डिवीजन ना हो और मतलब वो रिड्यूस ना हो. फाइन, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मेयोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक. ये जनरली स्टेराइल प्लांट्स में होता है, ये देखा जाता है, अराइज होता है. एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द एग और द अदर पार्ट ऑफ द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. सो निकोशिया इज एग्जाम्पल ऑफ द सेम, जहाँ पे आपका मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन करता है, रिड्यूस होता है इनटू द हैप्लॉइड, आपका एम्ब्रियोसेक बन जाएगा इसके बाद रिड्यूस होकर. ठीक है, एम्ब्रियोसेक अराइज फ्रॉम द एग और द अदर पार्ट ऑफ द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. तो यहाँ पे आपका हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक बन रहा है. देन एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी. अब एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ नॉर्मल एम्ब्रियो, राइट. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ है वो वाला सेल जो डेवलप हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना. हमारी यहाँ पे जो एम्ब्रियो बन रही है दैट एम्ब्रियो विल बी देयर, वो बनेगी ही. अब हमारे ये न्यूसेलस के जो सेल्स हैं दे विल ऑल्सो कम एंड दे विल ऑल्सो डेवलप इनटू फर्दर एम्ब्रियो. ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो जो है ये आपके न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स के लेयर से आएगा अंदर, और यहाँ पे एक हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो बन ही रहा है ना, उसके साथ मल्टीपल एम्ब्रियोज बनने लग रहे हैं, राइट. और ये अब इसको एडवेंटिशियस क्यों बोल रहे हैं, न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट से आए हुए हैं ये, राइट. अब इसके बाद आते हैं हम टुवर्ड्स पार्थेनोकार्पी. अब पार्थेनोकार्पी क्या होता है ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोकार्पी. ये जो वर्ड है ये नॉल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू डू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अकर्स विदाउट द सीड. ठीक है, फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. हियर व्हाट हैपन्स व्हेन यू विल गेट फ्रूट्स विदाउट
सीड्स। ओके, ये आर्टिफिशियली आप इंड्यूस कर सकते हो बाय स्प्रेइंग जिबरलिंस, और डिलेइंग पॉलिनेशन। आप पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हो जहाँ पे आपके फ्रूट सीडलेस मिलते हैं। तो कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आप मार्केट से कुछ फ्रूट्स लाते हैं और वो सीडलेस रहते हैं या फिर सीड्स उसमें कम रहते हैं, तो दैट आर पार्थेनोजेनेटिकली फॉर्म फ्रूट्स, दैट इज दिस प्रोसेस इज पार्थेनोजेनेसिस। इसको नॉल नाम के साइंटिस्ट ने इस वर्ड को कॉइन किया है। यहाँ पे सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे। फाइन, दिस पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है, अगेन दिस टर्म और दिस थिंग वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक इन 1719। एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी एंड क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव मतलब हमने जैसे लास्ट टाइम ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में देखा है कि हमारा जो नॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ये तो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, राइट, बट यहाँ हमारे न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स है ना, हमारा जो न्यूसेलस प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये हमारे इंटीग्यूमेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारे इंटीग्यूमेंट्स और न्यूसेलस के जो सेल्स हैं, दे विल ऑल्सो take part in the formation of the embryo. This is called as adventative polyembryony and cleavage polyembryony. तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ हमारा एक नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, हमारा जाइगोट बन चुका है। ठीक है, अब हमारा ये जो जाइगोट है ये प्रो एम्ब्रियो में डेवलप होगा और ये प्रो एम्ब्रियो अपने बहुत सारे सेल्स बनाएगा और ये सारे के सारे सेल्स डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोनी में। आप समझ रहे हैं, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब मल्टीपल एम्ब्रियोज बन रहे हैं आपके। यहाँ पे एम्ब्रियोज कैसे बन रहे हैं, एक हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो बन रहा है विद अलॉन्ग विद द इंटीग्यूमेंट्स और न्यूसेलस के सेल्स आ गए यहाँ पे पार्टिसिपेट करने और ये एम्ब्रियो बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जाइगोट बन चुका है, उसने हमारा प्रो एम्ब्रियो बनाया, वो फर्दर मल्टीपल सेल्स में डेवलप हो रहा है जो कि हर एक अपने आप में एम्ब्रियो बनाने वाला है। पॉली एम्ब्रियोनी प्लांट्स के सर्वाइवल का रेट काफ़ी बढ़ा देती है। ओके, तो हियर अ चैप्टर इज डन। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई स्किप्ड व्हाइल टीचिंग यू अबाउट सीड। ओके, तो this was your testa, outer covering, and this was inner covering was your tegmen. अब ये आपका टेस्टा और टेगमेन, ये जो आउटर कवरिंग है आपकी ये प्रोटेक्टिव रहती है, ये थोड़ी सॉलिड रहती है, एंड टेगमेन इज अ इनर और थिनर इनर एंड इट इज कंपेरेटिवली थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द सीड्स, राइट। अब हमने क्या देखा कि ये जो हमारा सीड है, ये सीड में हमारे कॉटलीडन्स परसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इन्हीं सीड्स को बेटा एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। क्यों? तो यहाँ हमारा जो पर्टिकुलर दिस एंडोस्पर्म वॉज देयर, एंडोस्पर्म हमारा पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, ठीक है, बच गया है, तो दिस इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, अब कुछ सीड्स होते हैं जहाँ पे हमारा फूड पूरा डिजॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो दे आर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, जितने आप डाइकॉट सीड्स देख रहे हैं दे आर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, दिस आर द एल्ब्यूमिनस सीड्स। अब कभी कभी क्या होता है, एंडोस्पर्म तो ठीक है, एंडोस्पर्म परसिस्ट कर गया, तो ये हमको नॉर्मली देखने के लिए मिलता है कि जो आपका एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट कर जाता है। ठीक है, बट
देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा न्यूसिलस परसिस्ट कर जा रहा है, ठीक है, हमारा न्यूसिलस परसिस्ट कर रहा है। ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कहीं कहीं हमारा न्यूसिलस परसिस्ट कर जा रहा है, और ये जो हमारा न्यूसिलस परसिस्ट कर जा रहा है ये जनरली हमको देखने मिलता है ब्लैक पेपर, और बीट में। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा न्यूसिलस थिन पेपर लाइक शीट और पेपर लाइक कवरिंग की तरह, जिसे हम बोल रहे हैं पेरिस्पर्म, ठीक है, हम इसे कह रहे हैं पेरिस्पर्म। ये इस फॉर्म में परसिस्ट कर रहा है, रह रहा है, ठीक है। तो न्यूसिलस जो है वो आपका बच जा रहा है ब्लैक पेपर और बीट में, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, और ये थिन पेपर लाइक कवरिंग पेरिस्पर्म कहलाता है, ठीक है। हमारे जो टेगमेन टेस्टा है ये इंटीग्यूमेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, फाइनल जो हमें मिला है टेगमेन एंड टेस्टा। फाइन, टेगमेन इज इनर कवरिंग, टेस्टा इज आउटर कवरिंग। कोटलीडोनस आर एल्ब्यूमिनस पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। फाइन, अब कुछ कोटलीडन्स फूड भी रिजर्व करते हैं जो हमने डाइकॉट्स में देखा। अब ये पूरे चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ किस किस टॉपिक से बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फीमेल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिमिलर गोज विद द मेगास्पोरोजेनेसिस, ये कैसे हुआ, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कैसे हो रहा है, आपको ये भी याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एनाटोपस ओव्यूल आने के चांसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड ओव्यूल, दैट इज़ एनाटोपस ओव्यूल जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमने जैसे एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, एपोस्पोरी, एपोगेमी और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने सर्टेन डेफिनेशंस देखी थी। तो वो सारे आपको की टर्म्स याद रखने हैं, डेफिनेशंस याद रखनी है फॉर 1 or 2 marks. Fine. We have completed this chapter with all the important topics, all the important questions जो आपके एग्ज़ाम्स में frequently आते हैं और आपको अच्छे से complete करने हैं, पढ़ के रखने हैं। एंड ऑल द बेस्ट। आप जुड़े रहिए, लाइक करिए हमारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के सारे वीडियोस को। सभी काफ़ी एफर्ट्स ले रहे हैं आपके 12th के सफ़र को आसान बनाने के लिए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।